दोस्तों, आपने एक चीज जरूर गौर की होगी कि जब भी कभी दिल्ली में कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो होता है जंतर मंतर का। फिर चाहे वो अभी हाल ही में हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो, 2011 में हुआ अन्ना हजारे का जन लोकपाल के लिए आंदोलन हो, या फिर निर्भया आंदोलन। इन सभी आंदोलनों की नींव हमने देखा है कि जंतर मंतर पर ही रखी गई थी। लेकिन अब हाल ही में क्या हुआ है कि जंतर मंतर को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है, जिसमें कि यह कहा गया है कि जंतर मंतर को प्रोटेस्ट का अड्डा ना बनाया जाए और इसके लिए किसी और जगह को निर्धारित कर दिया जाए, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया? क्या जंतर मंतर अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है? और अगर बंद होने वाला है तो अब जो प्रोटेस्ट होंगे वो कहां होंगे? आइए इन दोनों सवालों के जवाब आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, सबसे पहले आप मैप पर देख लीजिए कि जंतर मंतर आखिर बना कहां है। अगर हम दिल्ली के मैप पर ध्यान से देखें तो भारत के संसद भवन और कनॉट प्लेस के बीचों बीच मात्र 1-1 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर वाली जगह बनी हुई है। अब जगह तो आपको पता चल गई। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि आखिर ये जंतर मंतर है क्या चीज। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू टोने वाली जगह हो। दोस्तों, जंतर मंतर की कहानी कुछ ऐसी है कि इसे जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था। ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि उस समय की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, जिसकी हेल्प से ब्रह्मांड के स्टार्स की लोकेशन को ट्रेस किया जाता था। अब होता क्या है कि 1990 के बाद से जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस एक आधिकारिक धरना स्थल घोषित कर देती है, जिसके बाद से अब तक दिल्ली में जितने भी आंदोलन होते आए हैं वो सब जंतर मंतर पर ही आयोजित कराए जाते रहे हैं। लेकिन अब हाल ही में क्या हुआ है कि सतीश चंद्र कौशिक नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की है। उनका यह कहना है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की वजह से वहां आसपास रहने वाले लोकल लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों के कई जरूरी काम प्रभावित होते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता सतीश चंद्र कौशिक का कहना है कि जंतर मंतर की जगह किसी और स्थान को प्रोटेस्ट साइट बना दिया जाए। और हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी इस बात से एग्री करता है और इसीलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बागची और V मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उठाए गए मुद्दों पर जवाब की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील ने हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर भी कहा कि पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से लोकल लोगों को भी नुकसान होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, देखना अब यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि जंतर मंतर जैसी जगह को, इतनी संवेदनशील जगह को जो कि संसद भवन के 1 किलोमीटर के सर्किल के दायरे में आती है, उसे धरना स्थल आखिर बनाया ही क्यों गया है, ये जानते हुए भी कि ऐसे प्रदर्शन कभी भी उग्र रूप ले सकते हैं। दोस्तों, सवाल अब आपसे है कि जंतर मंतर के अलावा दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह है जिसे कि धरना स्थल बना देना चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।